आई फाउंड दैट ही इज गिल्टी। यह क्या गलती है? बहुत ही इजी है, हमने थोड़ा सा भी गैस करके देख लिया होगा। तो यहाँ हम देखेंगे ही के बाद इज जो आया है ये गलत है, इज नहीं आना चाहिए, यहाँ पर बाज आएगा। क्या आएगा? बाज। अब यहाँ बाज क्यों आएगा ये भी हम जरा जान लेते हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि ये सेंटेंस जो दैट से पहले लिखा हुआ प्रिंसिपल क्लॉज है ये पास्ट टेंस में है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ये भी पास्ट में ही होना चाहिए। जैसे आई फाउंड, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, तो यह इसकी जगह पर हमको बाज लगाना पड़ेगा, इसको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यूपीएससी का मेंस का लैंग्वेज पेपर है जो कंपलसरी पेपर होता है। इसको पेपर 1 के नाम से भी जानते हैं। आज इस क्रम में ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 यानी एक पेपर मैंने पहले कवर किया है 2019 का पीवाईक्यू, और आज ये 2023 का पीवाईक्यू है जिसको मैं डिटेल से एनालिसिस करूँगा और बताऊँगा कि किस प्रकार से इंग्लिश का पेपर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें आप बेशक एनडीए एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंक सर्विस या किसी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और ग्रामर से संबंधित मैं सारी चीज़ों को डिटेल एनालिसिस करूँगा। तो वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि ये यूपीएससी मेंस का 2023 का पेपर है, जिसको हम डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार का पेपर आता है। और ये पूरा 300 मार्क्स का होता है, जो पूरे 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसको हम देखें, ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आप रीड करेंगे, और जनरली इंस्ट्रक्शंस आप भली प्रकार से जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये एक ऐसे है जो लगभग 600 वर्ड्स में आपको लिखना है। ये 100 मार्क्स का होगा, और ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक जनरली आप करंट अफेयर या फैक्ट बेस्ड पढ़ते हैं, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो यदि आप इस प्रकार के ऐसे अगर चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं ऐसे पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर, आप देख रहे हैं क्वेश्चन सेकंड है, एक पैराग्राफ है। यस, ये एक कॉम्प्रीहेंशन है, और एक कॉम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। इस तरीके से 75 मार्क्स का ये एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा। कॉम्प्रीहेंशन स्किल इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप भी तैयारी कर रहे हो। ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये मुझे बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके लिए मैं सलाह जरूर दूंगा कि यदि आप कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लीजिए। इससे सहूलियत ये होगी कि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे होंगे, तो आपको क्वेश्चंस काफ़ी सटीक मिल जाएगा। और यहाँ जब आंसर लिखेंगे, कॉम्प्रीहेंशन के आंसर जब लिखेंगे, मैं यूपीएससी के परस्पेक्टिव में बता रहा हूँ, तो वो आंसर्स आपके अपनी ओन लैंग्वेज में होने चाहिए, अपने व्यूज उसके अंदर होने चाहिए, अपने सेंटेंस अपने होने चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ एक प्रेसिस राइटिंग के लिए आता है। प्रेसिस राइटिंग यानी जो कंटेंट आपको दिया है एक पैराग्राफ, जिसको आप केयरफुली पढ़ें। ये भी आप देख रहे हो 75 मार्क्स का है, तो पूरा पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद टोटल जो वर्ड लेंथ है उसका 1/3 आपको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों के साथ लिखना है, जिसमें आपके सेंटेंस सिंपल सेंटेंसों में बनाइए ताकि आप आराम से उसको समझ सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 885 वर्ड्स का है, राइट। तो लगभग 300 वर्ड्स में आपको एक प्रेसिस राइटिंग करनी है। तो यदि आप चाहते हैं कि प्रेसिस राइटिंग वैसे तो आप कर ही लेते होंगे, अगर किसी प्रकार की आपको अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए कमेंट करके, मैं जो प्रेसिस राइटिंग भी एक वीडियो सेपरेट उसके लिए ले आऊँगा। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। यस, क्वेश्चन नंबर 4 से सारी ग्रामर का जो सॉल्यूशन है मैं वन बाय वन आपको डिस्कस करूंगा।
ये सभी प्रकार की एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीजीटी, टीजीटी और स्टेट पीसीएस के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप जरूर ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देख रहे हो री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। यस, कुछ नेसेसरी करेक्शन आपको करना है। डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंज, अननेसेसरी चेंज नहीं करनी, नेसेसरी ही करेक्शन आपको इसमें करना है। या आपको शॉर्ट में बताया तो यहाँ आपको एरर फाइंड आउट करना कि क्या एरर है और उसको कैसे आप करेक्ट करेंगे। तो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि ये आप एक बार देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व करके देखिए, फिर मेरे सॉल्यूशन को सुनिएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बिल्कुल ऐसा किया होगा। अब मैं वन बाई वन सॉल्यूशन आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, द बुक कंप्राइजेस ऑफ 12 चैप्टर्स। इसका आंसर आप जान गए होंगे। यहाँ जो गलती है वो ऑफ की है, यहाँ हमको ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, इसकी जगह पर हमको लगाना है इन, कि कंप्राइज के बाद इनका प्रयोग होता है न कि ऑफ का। सेकंड की बात करें तो ही स्केर्सली कम्स टू सी मी नाउ, इसको भी आपने समझ लिया होगा यहाँ गलती क्या है। तो जनरली रेयरली, वेरली या स्केर्सली, ये अगर एडवर्ब अगर आती हैं तो इनको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, तो स्केर्सली को लगाएंगे ही से पहले, यानी स्केर्सली ही कम्स टू सी मी नाउ। इस प्रकार से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ आप देखेंगे इफ आई विल हैव टाइम आई शैल विजिट द आर्ट एग्जीबिशन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें गलती क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह इफ के बाद विल नहीं आएगा। मैंने इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस से बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसमें आपकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो कंडीशनल सेंटेंस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप जरूर उसको देखिएगा। मैं यहाँ आपको बता दूं, कभी भी इफ के साथ इफ, अनलेस और इन केस, इफ, राइट, अनलेस और इन केस, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो कंजंक्शन है, इनके साथ कभी भी विल, शैल, वुड और शुड ये नहीं लगाते, इसको हटा देते हैं, दूसरे क्लॉज में लगाते हैं। तो यहाँ से केवल आपको विल हटाना है, बाकी पूरा सेंटेंस सही है। तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ आई हैव टाइम आई शैल विजिट द आर्ट एग्जीबिशन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूँ और देखते हैं 4 में क्या है। ही बॉट द बुक बिफोर ही मेट मी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा कि ये दो सेंटेंस हों, उनमें अगर इफ कंजंक्शन बिफोर कंजंक्शन का प्रयोग अगर हुआ है और बिफोर के बाद आप देखेंगे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस अगर है, जैसे ही मेट मी, तो उससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट के परफेक्ट में बनाना है। यहाँ बस इतनी सी गलती है। तो आप देख रहे हैं ये भी पास्ट के इंडेफिनिट में दिया है, ऐसा ना करके यहाँ पर आपको हेड लगा देना है, राइट, हेड। तो क्या बन जाएगा, ही हैड बॉट द बुक, आप हेड लिखेंगे और सेंटेंस इज करेक्ट हो जाएगा। इफ ही हैड बॉट द बुक बिफोर ही मेट मी। एक बात और मैं यहाँ जोड़ दूं कि ये बिफोर नहीं आता, इस जगह पर अगर आफ्टर होता तो क्या करते, तो जो अभी हमने किया उसका ठीक उल्टा कर देते, यानी आफ्टर, जहां हमने इस वाले क्लॉज में इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया है, अब हम आफ्टर अगर होता तो बाद वाले क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में बनाते, बिल्कुल ठीक है, इसका रिवर्स कर देते। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्या हुआ यहाँ, आई फाउंड दैट ही इज गिल्टी। यहाँ क्या गलती है, बहुत ही इजी है, हमने थोड़ा सा भी गैस करके देख लिया होगा। तो यहाँ हम देखेंगे ही के बाद इज जो आया है ये गलत है, इज नहीं आना चाहिए, यहाँ पर बाज आएगा। क्या आएगा, बाज। अब यहाँ बाज क्यों आएगा ये भी हम जरा जान लेते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि ये सेंटेंस जो दैट से पहले लिखा हुआ प्रिंसिपल क्लॉज है
ये पास्ट टेंस में है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ये भी पास्ट में ही होना चाहिए। जैसे आई फाउंड, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, तो या इसकी जगह पर हमको बाज लगाना पड़ेगा, इसको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, शी इज सीनियर देन मी इन सर्विस। आप अपना आंसर में लाते जाइए। तो शी इज सीनियर देन मी इन सर्विस, यहाँ पर गलती है कि ये एडजेक्टिव्स जैसे कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इस प्रकार के जो एडजेक्टिव में देखने में हमको कंपैरेटिव लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में पॉजिटिव ही होते हैं, इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनता। तो इनके बाद देन नहीं लगाते। सबसे बड़ी बात है सीनियर जूनियर जो अभी मैंने बताया, इन एडजेक्टिव के बाद देन नहीं लगाते, बल्कि इसके बाद इसके स्थान पर हम टू लगाना पड़ता है। तो देन हटा के अगर हम टू लगा देंगे तो सेंटेंस वुड बी करेक्ट वन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर क्या गलती है? सो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये शेक्सपियर और कालिदास दोनों ही नाउन हैं। अगर इस कंडीशन में अगर नाउन को अगर कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है या क्वालिटी बताने के लिए किया जा रहा है, तो दूसरे वाले नाउन के पहले आर्टिकल द लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? आर्टिकल द। अब सेंटेंस क्या बनेगा आपका? शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और सेंटेंस आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, होम इज प्लेस वेयर वी अर्न आवर ग्रेस। तो इस सेंटेंस में गलती क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है इसके बारे में भी। ये वेयर वी अर्न आवर ग्रेस, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज के पहले जो नाउन आता है उसके पहले कोई आर्टिकल हमको लगाना होता है। यहाँ इसका रूलिंग ये, उससे पहले हमको आर्टिकल लगाना होता है। तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए अथवा द का प्रयोग कर देंगे और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। या तो ए लगा देंगे या फिर इसके पहले हम द लगा देंगे। सेंटेंस होगा होम इज अ प्लेस अथवा होम इज द प्लेस वेयर वी अर्न आवर ग्रेस। सेंटेंस वुड बी करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, while I was traveling in a train, piece of luggage fell on my head. So dear students, ये जो एरर है ये नाउन की गलती है, लगेज, राइट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लगेज, एडवाइस, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, सीनरी, राइट, ये ऐसे नाउन है कि इनका सिंगुलर ही रहता है, ना इनका प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन यदि इनका प्लूरल बनाना हो तो उसके कुछ तरीके हैं। जैसे ये लगेज है, लगेज के पहले पीस ऑफ लगा करके या तो हम सिंगुलर बनाना चाहें तो ए पीस ऑफ कर देंगे, यानी यहाँ पर हमको पीस से पहले ए लगाना है और बन जाएगा ये सेंटेंस आपका ए पीस ऑफ, ए पीस ऑफ लगेज, तो भी सही हो जाएगा। अथवा पीसेस ऑफ लगेज कर देंगे तब भी ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर गलती है, ये नाउन की गलती है, नाउन का एरर है। तो आप नाउन से रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप जरूर उसको देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फॉर अ वीक। इस सेंटेंस में आपने गलती को डिटेक्ट कर लिया हो, आई होप। यह गलती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, इस पर वेस्ट क्वेश्चन आता ही है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। तो इतना वाला पोर्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर की आएगी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं बर लिखा हुआ है, दैट्स रॉन्ग वन। होना क्या चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए था वाज। अगर हम वाज कर देते हैं इस जगह पर तो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये जो ग्रामर वाला पोर्शन जिसको मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ ये आपके 50 मार्क्स का है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये वाला पेपर
केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन अगर आपने ग्रामर पोर्शन को ठीक से कर लिया तो भी इस पेपर को आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4B। तो इसमें आप सप्लाई द मिसिंग वर्ड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिसिंग वर्ड को कैसे सप्लाई करेंगे, मिसिंग वर्ड कैसे आप पूरा कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा और इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां आपको शेयर करता रहूंगा। द रेगुलेशन अप्लाई, उसके बाद खाली जगह ऑल द एम्प्लॉयज। यहाँ पर आप देखेंगे प्रीपोजिशन की गलती है और प्रीपोजिशन टू का हम यूज करेंगे और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड वन इज व्हाई आर यू अफ्रेड। कभी भी अफ्रेड आता है तो उसके बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। तो प्रीपोजिशन वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीपोजिशन पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने शेयर की है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आई होप बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर देख लेते हैं, द डिसीजन डिपेंड्स द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। तो जो ब्लैंक है इसमें आपको लगाना है अप ऑन, या ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन या अपॉन दोनों में से कोई एक लगा देंगे तो सेंटेंस वुड बी करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 इज द ट्रेन विल डिपार्ट प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो डिपार्ट के बाद आपको फ्रॉम लगाना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ज्यादातर ये सब जो गलतियां हैं वो प्रीपोजिशन की हैं, तो प्रीपोजिशन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट वन इज यू शुड थिंक द मैटर अगेन, तो थिंक ऑफ, तो यहाँ आपको ऑफ प्रीपोजिशन लगाना है। इस तरीके से आपने देखा केवल इसमें प्रीपोजिशन हमको फिल करने थे। तो प्रीपोजिशन कितने इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। क्वेश्चन नंबर सी को अगर हम देखें, यहाँ कहा जाए यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सभी प्रकार की परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर केयरफुली देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 देखें, माय फादर खाली जगह, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है बी 8 years ओल्ड नेक्स्ट मंडे। यहाँ हमको बी की फॉर्म भरनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे बी की कितनी फॉर्म होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बी की फॉर्म कितनी है, तो मैं समझ पाऊंगा। अब आप देखिएगा, अब इसमें हमें लगाना क्या है, किस वर्ब का यूज करेंगे, किस टेंस का इसमें यूज करेंगे। तो ये ऐसे सेंटेंस के पीछे नेक्स्ट लगा हो, फॉलोइंग लगा हो, राइट, बिफोर लिखा हो, तो इट मीन्स ये फ्यूचर का टेंस है। इन दैट केस आप क्या करेंगे, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। तो आपको लिखना होगा सेल बी, माई फादर विल बी, राइट। तो यहाँ आपको लिखेंगे विल बी, बिल अपनी ओर से लगाएंगे, बी उसमें ऑलरेडी है तो बिल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड वन इज द वर्कमैन रिपेयर द रोड नियर आवर हाउस। हमारे घर के पास वर्कमैन क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो अब चूंकि अभी प्रेजेंट में हमको दिखाना हमारे घर के पास, यानी अभी भी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो आर रिपेयरिंग, करेक्ट आंसर इज आर रिपेयरिंग, राइट। इसको कंटिन्यूअस में चेंज कर लेंगे। अब हम थर्ड को देख लेते हैं, वी फिर खाली जगह वेट फॉर यू सिंस यस्टरडे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि सिंस या फॉर आ जाए तो परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो मैंने फिर एक जानकारी और आपको शेयर की थी कि यह सेंटेंस के पीछे यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट आ जाए, इस प्रकार के वर्ड हों जो पास्ट टेंस को डिनोट करते हो। इन दैट केस आपको पास्ट का टेंस बनाना है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो इसका मतलब हो गया पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैड बीन वेटिंग, राइट, हैड बीन वेटिंग। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस हो जाएगा हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। इस तरीके से सेंटेंस वुड बी करेक्ट वन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, सी रीड द न्यूज़पेपर व्हेन आई सॉ हर। ये टेंस आप देखेंगे पास्ट का इंडेफिनिट बना हुआ है। तो इससे बिल्कुल इसी पैटर्न पर मैंने
एक सेंटेंस आपको बताया था 2019 में पूछा गया था, पिछले वीडियो मैंने जिसको रिकॉर्ड किया था। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले सेंटेंस को आप पास्ट के कंटिन्यूअस में बना देंगे। तो सी वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, राइट आंसर वुड बी सी वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। इफ वाटर फ्रीजेस इट टर्न्स टू आइस। तो इस प्रकार का अभी मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था, कंडीशनल सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंडीशनल पर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया, आपको जरूर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा क्वेश्चन यहाँ से पिक किए ही जाते हैं। तो इफ वाटर फ्रीजेस, तो इफ वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में अगर होता है तो दूसरी वाले क्लॉज को फ्यूचर के इंडेफिनिट बनाएंगे। तो ये आंसर वुड बी इट विल टर्न। यहाँ आपको लगाना पड़ेगा विल, इट विल टर्न, राइट आंसर वुड बी करेक्ट वन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की डी को देख लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। यहाँ आप देखेंगे कि ये कुछ पूछा गया है, तो एंटोनिम सिनोनिम दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे 5 क्वेश्चन है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। बहुत ही कम समय में से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको केवल एंटोनिम्स को समझना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इनको सॉल्व करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कितने आंसर आपके सही हैं। मैं वन बाई वन इनको डिकोड करता हूँ। जैसे लिखा इमिग्रेशन, नेगेटिव, प्रूडेंस, इन्फर्नल एंड मैंडेटरी। आप देख रहे होंगे ये उनके एंटोनिम्स के आंसर्स हैं। केवल आपको एंटोनिम से ही लिखना था। तो इमिग्रेशन का जो आंसर होगा दैट वुड बी इमिग्रेशन, नेगेटिव का अफर्मेटिव या पॉजिटिव, प्रूडेंस का फॉली, इन्फर्नल का गॉड लाइक या डिवाइन, मैंडेटरी का ऑप्शनल। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम 10 सिनोनिम रोजाना याद करने चाहिए। और मैं सिनोनिम से रिलेटेड भी शॉर्ट वीडियोस अक्सर बनाता रहता हूँ, आप उनको भी जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यह हमको ध्यान देना है कि इसका मीनिंग चेंज नहीं करना है और जैसा बताया गया वैसा ही हमको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। अगेन ये 10 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर आप जानते हैं तो मुश्किल से 10 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 1, फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर। आपको क्या करना है, एड अ टैग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ आपको समझा देता हूँ। जब कोई क्वेश्चन आंसर अफर्मेटिव का होगा तो उसका हमको आंसर क्वेश्चन में देना होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से एक क्वेश्चन बनाना होता है। या सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो नेगेटिव में क्वेश्चन बनाएंगे, और अगर पहले से नेगेटिव तो अफर्मेटिव बनाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, कुछ छात्र इसका जवाब जानते थे। तो अब इसका आंसर हम देंगे इंटरोगेटिव है तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है, तो आपको आंसर भी पास्ट में देना है। ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में देना है। तो डिडंट दे, आंसर वुड बी फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, और खाली जगह में लिखेंगे डिडंट दे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यू आंसर इज द करेक्ट वन। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें, द प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट कांट बी सॉल्व्ड इजीली। करना क्या है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू, एडवर्ब टू एंड इन्फिनिट टू। एडवर्ब टू का यहाँ यूज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ब टू को लगाना, एडवर्ब टू को हटाना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये वाला टॉपिक, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आप देखेंगे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा पूछे जाएंगे, और यूपीएससी के लिए विशेष करके एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ आपको एडवर्ब टू को लगाना है। करना क्या है हमको, एडवर्ब टू को जब लगाते हैं तो इस वेरी की जगह पर हम एडवर्ब टू लगा देंगे, TOO। उसके बाद ये कैन नॉट को हटा देंगे, इट कैन नॉट को हटा दीजिएगा, और इसको हटाने के बाद यहाँ पर आपको लगाना है इन्फिनिट टू। तो आंसर वुड बी द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स
to be solved easily, right? If I talk about question number third, he lost his purse, he lost his bicycle. दो सेम सेंटेंस हैं, इनको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है और सेंटेंस को हमें कंबाइन करेंगे, राइट? तो आप देख रहे होंगे कि इनमें एक खास कॉमन क्या चीज है, ही लॉस्ट हिज पर्स, ही लॉस्ट हिज बाइसिकल। तो ही लॉस्ट दो बार है, इनमें से सेकंड वाले को हटा देंगे, राइट? अब क्या करना है कि दोनों में खासियत है कि नॉट ओनली बट आल्सो, यानी दो चीजों को जोड़ने के लिए यूज होता है। तो ही लॉस्ट हिज नॉट ओनली पर्स बट आल्सो हिज बाइसिकल, इस प्रकार से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ही लॉस्ट हिज not only purse but also his bicycle. If I talk about question number fourth one, the teacher said something is better than nothing. क्या करना है इसमें, हमें इसमें चेंज करना है, सॉल्व हो जाएगी। ये हम देखेंगे ये सेंटेंस में केवल और केवल आपको इन्वर्टेड कॉमा हटा करके या दैट लगाना है तो आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा, राइट? और कोई चेंज इसको नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। somebody stole my laptop, क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो इस पर भी एक मेरा सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप उसको भी देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, somebody stole my laptop, आंसर वुड बी my laptop was stolen. You answer is this, my laptop was stolen. Question number 6, he ran very fast, he didn't want to miss the last train, right? हमको क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो एज। यहाँ स्टूडेंट्स एक कंफ्यूजिंग पार्ट है, अगर ये केवल सो एज है तो उसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। एक ये हो सकता है कि सो और उसके बाद डॉट डॉट हो और फिर लिखा हो एज, तो हम दूसरे तरीके से करेंगे। मैं दोनों तरीके से आपको करके बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सो एज एक साथ आया है तो इसके लिए हमको क्या करना है कि ही डिड और वांट, इसको हमको हटा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। और इस जगह पर हमको लगा देना है दोनों के बीच में सो एज, राइट? अब इस सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा, ही रेन वेरी फास्ट सो एज नॉट टू मिस द लास्ट ट्रेन, तो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहें कि इसमें सो एज का प्रयोग करना है, सो डॉट डॉट एज का, तब हम क्या करेंगे, इस वेरी की जगह पर लगा देंगे सो, राइट? और फिर यहाँ जो ही डिड नॉट वांट को हटा देंगे और लगा देंगे एज नॉट टू मिस द ट्रेन, तो आंसर वुड बी ही रेन सो फास्ट, राइट, एज नॉट टू मिस द ट्रेन, राइट? अब आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। यह कहा जा रहा है फिजिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आई स्टडी। करना क्या है हमको, यहाँ पर रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रामर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री अगर इसको बनाना है तो आप देखेंगे द मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम बना देंगे मोर, राइट? तो फिजिक्स इज मोर इंटरेस्टिंग, और इसके बाद हमको यहाँ लगाना पड़ेगा देन ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट? ऑफ को हटा देंगे, ऑफ की जगह पर लगा देंगे देन। तो सेंटेंस क्या होगा, फिजिक्स इज मोर इंटरेस्टिंग देन ऑल सब्जेक्ट्स आई स्टडी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सेंटेंस को हमने करेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। माई फ्रेंड डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नीदर
नॉर। यहाँ से इनको हमको हटा देना पड़ेगा। माई फ्रेंड डज नॉट और ही डज नॉट, दे आर द सेम वर्ड, तो इनको हम हटा देंगे। अब हमको क्या करना है, क्योंकि नाइदर नॉट नेगेटिव है तो ये डज नॉट को यहाँ से भी हटा देंगे। अब चूंकि टेंस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के हिसाब से बना देंगे, एस यस ड्रिंक में लगा देंगे। सेंटेंस वुड बी माय फ्रेंड नीदर ड्रिंक्स नॉर स्मोक्स। सेंटेंस वुड बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। अनलेस का यूज करना है और इस तरीके से सेंटेंस को आपको बनाना है। तो बहुत ही सरल है, केवल आपको अनलेस को सबसे पहले आगे लगा दीजिए और अनलेस के बाद एक सब्जेक्ट लगा दीजिए। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ, आंसर इज वेरी इजी वन। कंडीशनल सेंटेंस है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंडीशनल सेंटेंस को आपको जानने के लिए एक सेपरेट वीडियो देखना पड़ेगा जो कि प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिट क्या होता है, इन्फिनिट पर इन्फिनिट जीरंड एंड पार्टिसिपल, इनकी बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए और इन पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी है, आपको जरूर देखना चाहिए। और उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अपडेटेड है। सो आंसर वुड बी आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म दैम। आई मस्ट को हटा देंगे और इस जगह पर केवल केवल इनफिनिट टू लगा देंगे, राइट। तो आंसर वुड बी करेक्ट वन। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने देखा कि मैंने ग्रामर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो था वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी की। यहाँ पूछा जा रहा है यूज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक सेंटेंस दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए हैं इनकी आपको फॉर्म नहीं बदलनी, ये ध्यान रखना है। इसकी फॉर्म नहीं बदलनी, जिस फॉर्म में है उसी में इसका यूज करना है। यानी आपको अपने टेंस को इस वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज करना है, राइट। सो इसका बहुत केयरफुली ध्यान रखना है और छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। तो सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन वर्ड्स पर कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए और फिर मैं जो आंसर दूंगा उसे मैच करिए और आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने आंसर सही हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी मैंने सॉल्यूशन दिया सारी वर्ड्स का। आपको करना क्या है, इस प्रकार से एक वर्ड आप लेंगे और उसका पहले आपको एक सिनोनिम लिखना पड़ेगा इंग्लिश में ही। उसके बाद अपने सिंपल सेंटेंस में इसका यूज कर दीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वारंटीन का मतलब होता है टू सेपरेट या टू आइसोलेट या टू कीप समबडी अवे। आंसर वुड बी, सेंटेंस आप बनाए सिंपल सा, ड्यूरिंग कोरोना एपिडेमिक पीपल वर केप्ट क्वारंटीन। यू आंसर इज करेक्ट वन। Second one, if I talk parody, what is parody? Means humorous या satirical, right? इस तरीके से आप आंसर भी लिख दीजिए। देन एक सेंटेंस बनाइए, मिमिक्री itself a parody, right? This is your use of the proper word. Expedite, to make fast or quick, right? Quick and something, किसी काम को जल्दी जल्दी करना, that is called expedite. आंसर इज, एक सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, यू मस्ट एक्सपीडाइट टू अचीव योर शॉर्ट गोल। आप इच्छित जो उद्देश्य आपका है उसको पाने के लिए आप थोड़ा जल्दी थोड़ा स्पीड अप करिए। गलीविल, क्रीडलेस, वेरी सिंपल, बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड गलीविल। यू आर गलीविल फेलो। सो इस तरीके से आपने सेंटेंस का यूज कर लिया है। नेक्स्ट वन इज वेरासिटी। वेरासिटी मीन्स क्रेडिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस, इन विश्वसनीयता, बहुत ही भरोसेमंद। आंसर इज वेरासिटी इज अ वर्च्यू। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने इनको यूज करना समझ लिया है कि किस तरीके से हम सेंटेंस का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, समझ लिया हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी पर और आप देखेंगे ये 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो 5 नंबर के ये क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये होमोफोन्स है जो देखने में एक जैसे होंगे, इनकी साउंड एक जैसी होगी लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनका मीनिंग डिफरेंट होगा।
सो बी कोशियस, ये बहुत अच्छे से याद करने के बाद ये आपको आएंगे। हमको समझना है द खाली जगह गवर्नमेंट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, सरकार ज्यादा समय नहीं चली, राइट। तो अब यहाँ को ध्यान देना, दो वर्ड्स, एक हमारे पास कॉलिशन है, एक कॉलिजन है। कॉलिशन का मतलब होता है एसोसिएशन एंड एलाई, गठबंधन, और कॉलिजन का मतलब होता है टकराना। तो अब इन दोनों में से एक्चुअल वर्ड क्या होगा, दैट वुड बी द कॉलिशन, दिस इज द प्रॉपर वर्ड। द कॉलिशन गवर्नमेंट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ये आंसर आपका हो जाएगा। सेकेंड वन, द सन इज फ्रॉम द अर्थ देन द मून। आप ये कहना चाह रहा सेंटेंस, सूरज चंद्रमा की अपेक्षा धरती से है, क्या है, फर्दर या फार्दर, दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो फर्दर होता है आगे और फार्दर होता है दूर, तो करेक्ट आंसर इज द फार्दर वन। सो राइट, दिस इज द करेक्ट वन। स्टूडेंट, आपके लिए एक होमवर्क भी है कि आप दूसरे जो वर्ड्स हैं जिनका यूज एक बार मैं कर लेता हूँ, शेष जो वर्ड दूसरा है उस पर बेस्ड एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि आप ऐसा कुछ सेंटेंस बना पा रहे हैं। कि आई मीन टू से, जैसे कि फर्दर है और कॉलिजन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक एक सेंटेंस जरूर बनाइए। थर्ड वन इज बी रीच्ड एन खाली जगह एग्रीमेंट। अब दो वर्ड है हमारे पास, एमिकेबल और एमिएबल, दोनों ही बहुत से अच्छे वर्ड हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा दैट वुड बी, क्या होगा, एमिकेबल एग्रीमेंट, राइट आंसर, दिस इज द एमिकेबल। एमिएबल जो उसका मतलब है मिलनसार, किसी व्यक्ति के लिए आता है, किसी पर्सन के लिए इसका यूज होगा एमिएबल, राइट। तो एमिकेबल वुड बी द राइट वन। If I talk about question number 4, his behavior is so that no one likes him. उसका व्यवहार ऐसा है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। तो कैसा है, चाइल्डिश या चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक मीन्स इनोसेंट, बहुत सीधा साधा, और चाइल्डिश मीन्स बहुत ही मूर्खता, फॉली। तो इस बिहेवियर इज सो चाइल्डिश, राइट, नॉट चाइल्ड लाइक, दिस इज द आंसर इज चाइल्डिश। If I talk about question number 5, course fill in the blank are much in demand now for reasons of health। यहाँ आप देखें दो वर्ड है, सीरियल और ये सीरियल। सीरियल जिनको आप नाटक समझते हैं, जो टीवी पर आप देखते हैं उसके सेंस में यूज हुआ, लेकिन सीरियल कहते हैं अनाज। तो कोर्स सीरियल, आंसर वुड बी द सीरियल। कोर्स सीरियल आर मच इन डिमांड नाउ फॉर रीजन ऑफ हेल्थ। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5C के पांचों सेंटेंस को मैंने अच्छे से कवर किया है। नाउ मूव अहेड और क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ 5 इडियम्स हमको दिए हैं और इन इडियम्स को हमें यूज करना है। यूज द फॉलोइंग इडियम्स और फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, राइट। ये भी आप देखें, ये इडियम 5 है और 1 नंबर का ही एक सेंटेंस है। करना क्या है कि इस ईडीएम को सबसे पहले आपको समझना है और इसके हिंदी में अथवा इंग्लिश में मीनिंग देना है और एक सेंटेंस में उसको यूज करना है। इतना काम आपको करना है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इनमें से करके देखिए कितने ईडियम्स के मीनिंग आप जानते हैं, उसके बाद मैं इनका सॉल्यूशन आपको देता हूँ। सो स्टूडेंट, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे ईडियम्स के जो आंसर्स हैं जिनको मैंने सॉल्व करके आपके सामने दिए रखा है। आप देख सकते हैं द वर्ड इज पुट आउट, एक इडियम है, राइट। तो इसका आंसर हमने लिखा है टू कीप समबडी या समथिंग अवे, दूर रखना। आंसर इज पुट योर शूज आउट द हट, झोपड़ी से बाहर अपने शूज को रखिए। इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज कम टू द टर्म्स। कम टू टर्म्स का मतलब कम टू एन एग्रीमेंट, इन राजी होना, शर्तों को मान लेना, दैट इज कम टू द टर्म्स। सेंटेंस में यूज क्या करना है, द कोलिशन गवर्नमेंट कम्स टू टर्म। कोलिशन गवर्नमेंट कम टू टर्म्स मतलब सहमत हो जाना, एग्री हो जाना। नेक्स्ट वन इज इन द ब्लूज, इट मीन्स इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, यानी बहुत ज्यादा दुखी होना, उदास होना, अवसादग्रस्त होना, इन द ब्लूज, राइट।
सो एक सेंटेंस में यूजेज कैसे किया? आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज इन द ब्लूज, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू गो अगेंस्ट द ग्रेन, ये एक इडियम है, इसका आंसर होता है कॉन्ट्रेरी टू नेचुरल, राइट। So use in a one sentence that this single action goes against the grain, right? Last, land of milk and honey, ये जो वर्ड है idiom है, इसका आंसर वुड बी अ प्लेस ऑफ प्लेंटी ऑफ फूड एंड लग्जरी, ये इसका आंसर है। सेंटेंस भी यूज क्या करेंगे? यूरोप इज थॉट टू बी अ लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। सो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि इस तरीके से मैंने पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया है। अब मैं आपको, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिन्हें आपको सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू टू डू। आप ये जो मेरे को सेंटेंस यहाँ आपको दी है, इनको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन 5 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर लिया है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आगे भी मुझे ये PYQs को सॉल्व करना चाहिए, या फिर मुझसे आप किसी दूसरे टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।